हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z GK by MK पर। आज की क्लास में हम हरियाणा जीके स्टार्ट करेंगे भाई। हरियाणा जीके हरियाणा के जितने भी पेपर हैं उनमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हरियाणा के CET में 25% जीके आती है भाई। 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, ठीक है। हरियाणा की जीके को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। जैसे कि हरियाणा है, इस हरियाणा को हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे भौगोलिक हरियाणा का पहले पढ़ेंगे भौगोलिक परिचय, फिर पढ़ेंगे हम इसका इतिहास, किस प्रकार हरियाणा का निर्माण हुआ, कैसे भाई मराठों के अधीन था और उसके बाद अंग्रेजों के अधीन किस प्रकार आया, और कैसे ये मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से इसका पंजाब का पार्ट बना और पंजाब से किस प्रकार ये हरियाणा बना, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भाई हम हरियाणा की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे भाई हम हरियाणा के जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में, ठीक है। और फिर हम एक अगले पार्ट 5वें पार्ट में हरियाणा को डिवाइड करेंगे, जो हरियाणा में विविध रह गए ना। जैसे कि हरियाणा के वे अभ्यारण्य हो गए, ठीक है, विविध पढ़ेंगे। मेले हो गए, खेल हो गए, हरियाणा में जो भी राजनीतिक दल है और जो खिलाड़ी है उनके बारे में पढ़ेंगे विविध में। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा का भौगोलिक परिचय, ठीक है भाई। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा का भौगोलिक परिचय। इससे पहले एक बात और बता दें, हरियाणा में जो CET है ना, CET ग्रुप C, इसका पेपर सभी का पेपर होगा, क्वालिफाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो खट्टर सरकार है उसे अपने दोबारा शासन में आना भाई, ठीक है, उसे दोबारा शासन में आना है। और वो क्या करेगा भाई, 3 अप्रैल से भाई दौरे पे होंगे। कहने का मतलब क्या है, जो हरियाणा के हमारे CM है खट्टर साहब, वो फील्ड में रहेंगे 1 साल, ठीक है। वे गांव टू गांव आएंगे, हर गांव में, हर जिले के कुछ गांव भाई चूज कर लेंगे, उन गांवों का दौरा करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें न तो कहीं चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत है, न हमें कहीं जाने की ज़रूरत है। उसमें क्या किया जाएगा भाई, जैसे कि अखबार में खरक बावनी खेड़ा ये आए हुए थे परसों के अखबार में। जैसे कि भाई खरक में आ गया CM मनोहर लाल खट्टर, तो हमें क्या करना है, हमें कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। हमें CET क्वालिफाई की एक वो पर्चा बनवाना है, ठीक है, विज्ञापन देना। कहने का मतलब उसमें गांव के जो मौजूद आदमी हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उनके सभी के हस्ताक्षर करवा के, और सरपंच को हमें अपनी बात समझानी होगी। अगर भाई हम ने क्या करना है, अभी हमारा CET का मुद्दा है, क्वालिफाई करवाना है, हमारी बच्चों की यही मांग है, तो हमें कौन लेना पड़ेगा अभी अपनी उसमें, सरपंच लेना का पड़ेगा। अभी सरपंच को हमें अपनी बात समझानी पड़ेगी, जो CET क्या है, किस प्रकार ये क्वालिफाई करवाना है, किस प्रकार विज्ञापन देना है, ये कार्य किसका अभी, सरपंच का, क्योंकि गाँव का मुखिया सरपंच होता है, ठीक है। तो हमें चंडीगढ़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा गाँव यहीं बन जाएगा। यहाँ क्यों बनेगा, क्योंकि खट्टर साहब हर गांव में आएंगे। और वो क्यों आएंगे, गांव में जो जनता है उसकी समस्याओं का निदान करने के लिए आएंगे, समस्याओं को सुलझाने के लिए आएंगे। तो हमारी बच्चों की मेन समस्या क्या है भाई, CET क्वालिफाई की है, तो ये मुद्दा हमें भी खट्टर साहब के सामने रखना है। तो आज की क्लास हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, हरियाणा का भौगोलिक परिचय, किस प्रकार हरियाणा का भौगोलिक परिचय है, कितनी सीमाएं कितने राज्यों के साथ कनेक्ट होती है, उत्तर में कौन सा पॉइंट है, दक्षिण में कौन सा पॉइंट है, ये आज हम पढ़ेंगे भाई। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा का भौगोलिक परिचय। हरियाणा का भौगोलिक परिचय, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट है कि हरियाणा का भौगोलिक परिचय। तो हरियाणा का भौगोलिक परिचय में मुख्य बात यह है कि भी हरियाणा कहाँ स्थित है। तो हरियाणा की लोकेशन कहाँ पर है भाई, हरियाणा भारत में है, ठीक है। और भारत में कहाँ पर है हरियाणा, भारत में कहने का मतलब क्या है, ये है भारत
ये भारत है भाई। तो हरियाणा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हरियाणा कहाँ पर है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हरियाणा स्थित है। किसके भी? भारत के, क्योंकि इससे ऊपर वाला पार्ट हो गया उत्तर और इससे इस तरफ वाला पार्ट हो गया पश्चिम। तो हरियाणा भारत के कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा की जो हरियाणा है इसका क्षेत्रफल कितना भाई? 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है भाई। हरियाणा कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक फैला है? तो देखो भाई, अक्षांश क्या होता है? अक्षांश होता है ये हमारी पृथ्वी है, तो ये क्षैतिज जितनी रेखा है ये क्या कहलाएंगी भाई? अक्षांश कहलाएंगी। ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? अक्षांश, ठीक है। तो हमें कहाँ देखना भाई? हरियाणा की यहां से यहां तक, ठीक है भाई, कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश है? तो हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट अक्षांश से कितना है भाई? 27 डिग्री 39 मिनट अक्षांश से 30 डिग्री 51 मिनट है, ठीक है भाई। जो हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु वो कितना है भाई? 27 डिग्री 39 मिनट। और ये कितना है भाई? ऊपर वाला बिंदु ये है 30 डिग्री 55 मिनट, ठीक है भाई। और इसी प्रकार पूर्व में हरियाणा का जो हरियाणा का पूर्व पार्ट तो ये होगा, ये कितना है भाई? ये है पश्चिम तो 74 डिग्री 36 मिनट। और पूर्व पार्ट कितना है? ये है 77 डिग्री 31 मिनट, ठीक है भाई। ये इतना है। तो क्या होगा भाई? अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। हरियाणा के जो दक्षिणतम बिंदु है, हरियाणा का ये दक्षिणतम बिंदु है, तो इस दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु मेवात है भाई। और इस मेवात में जो दक्षिणतम गांव है उसका नाम क्या है? दोहा। ये कहां पर है? मेवात में है। मेवात कहां पर है? यहां पर ये मेवात है भाई, ठीक है। और मेवात में जो दक्षिणतम गांव है उसका नाम है दोहा, ठीक है। और हरियाणा के उत्तर बिंदु जो उत्तरी पॉइंट है ये कहां पर है? पंचकुला। इस पंचकुला में जो उत्तरी बिंदु पर गांव है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है साधुपुर, ठीक है भाई। अब हरियाणा के पश्चिम में कौन सा जिला है? हरियाणा के पश्चिम में यहां पर ये है सिरसा। और इस सिरसा के दक्षिणतम गांव का नाम क्या है भाई? चौटाला, ठीक है भाई। दक्षिणतम गांव का नाम क्या है? चौटाला। और हरियाणा के पूर्व में कौन सा जिला है यहां पर? ये है यमुनानगर। इस यमुनानगर का पूर्वी गांव कौन सा है? उसका नाम है ताजेवाला। उसका नाम क्या है भाई? ताजेवाला है, ठीक है भाई। अब देखो एक बार पुनः हरियाणा का भौगोलिक परिचय। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है भाई? हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार होगा। अक्षांशीय विस्तार ये। और हरियाणा का देशांतर विस्तार ये होता है भाई, ये है हमारी पृथ्वी और ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा है ये देशांतर है। तो ये कितना है भाई? ये 74 डिग्री 27 मिनट है ये यहाँ पर,
मिनट से 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 31 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है भाई, देशांतर विस्तार इतना हरियाणा का। और जो हरियाणा के दक्षिणतम बिंदु पर कौन सा वो है भाई राज्य है, वो जिला है, मेवात है। और मेवात का कौन सा गांव है, दोहा। ठीक है भाई, मेवात का दोहा गांव है। और उत्तर बिंदु का नाम क्या है, उत्तर बिंदु में कौन सा जिला है, पंचकुला। और पंचकुला में कौन सा गांव है, ये साधुपुर। ठीक है। और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा जिला है, सिरसा। सिरसा का गांव का नाम क्या है, चौटाला। हरियाणा के पूर्व में स्थित कौन सा जिला है, ये यमुनानगर है। और इसका गांव का नाम क्या है, ताजेवाला। ठीक है, जो 77 डिग्री 31 मिनट यहाँ पर स्थित है। ठीक है भाई, अब देखते हैं हरियाणा की लंबाई कितनी है भाई। हरियाणा की पंचकुला से लेकर यहाँ मेवात तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है भाई हरियाणा की, ये लंबाई कितनी है हरियाणा की, ये लंबाई कहाँ से, पंचकुला से लेकर मेवात तक की लंबाई है 363.31 किलोमीटर। जो हरियाणा की पंचकुला से मेवात तक यानी कि उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 363, कितनी है भाई, ये है 363.31 किलोमीटर। ठीक है भाई, हरियाणा की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 363.31 किलोमीटर। अब है हरियाणा की पश्चिम से पूर्व तक का फैलाव, कितनी चौड़ाई है भाई इसकी हरियाणा की, तो ये है भाई यहाँ सिरसा से यमुनानगर तक कितनी है भाई, ये पश्चिम से पूर्व तक की ये है 350.61 किलोमीटर। ठीक है भाई, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक यानी कि पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक किसी प्रकार कह लो भाई, इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार है 350.61 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 363.31 किलोमीटर तक। ठीक है भाई, अब देखो आगे। अब भाई हरियाणा एक स्थल रुद्र देश है, राज्य है। स्थल रुद्र का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ। हरियाणा भारत का स्थल रुद्र राज्य है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। स्थल रुद्र राज्य है। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से में स्थान। ठीक है भाई, हरियाणा का भारत में क्षेत्रफल में स्थान कितना है भाई, 20वां स्थान है। ठीक है, 20वें नंबर पर कौन सा आता है, क्षेत्र आता है भाई, हरियाणा राज्य आता है। हरियाणा कुल देश का, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कुल देश का कितना क्षेत्रफल है भाई, कुल देश का कितना है भाई, कुल देश का है 1.34%। कहने का मतलब क्या है, कुल देश का कितना क्षेत्रफल है, हरियाणा 1.34%। वैसे हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है भाई, क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, अब देखो आगे। अब हरियाणा पंजाब का, जो हरियाणा का क्षेत्रफल है, पंजाब का कितना क्षेत्र है भाई, पंजाब का क्षेत्र कितना भाई, कितना हिस्सा पंजाब का, ये है भाई 35.18% हिस्सा किसका है भाई, हरियाणा का है। ठीक है भाई,
अब हरियाणा की आकृति किस प्रकार की है? चतुर्भुजाकार। किस प्रकार की है भाई? विषम चतुर्भुजाकार। विषम चतुर्भुजाकार आकृति का है, या हम इसे कह सकते हैं भी किस प्रकार का? षटकोणीय पतंगाकार। षटकोणीय पतंगाकार। ठीक है भाई। हरियाणा की आकृति किस प्रकार की है? ये है भाई विषम चतुर्भुज षटकोणीय या षटकोणीय पतंगाकार। ठीक है भाई। हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है भाई? ये है 700 से 900 फुट में है भाई, फुट। ठीक है भाई, 700 से 900 फुट है। अब देखो दोबारा, समझ में आ भाई नितिन? देखो तो एक बार दोबारा देख लो। देखो भाई साइड देखो, हरियाणा भारत का स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र का मतलब पता है क्या होता है? जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, जिसके कहने का मतलब क्या है? जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं लगता हो भाई, उसकी सीमाओं को समुद्र नहीं छूता हो। हरियाणा की सीमाओं को कहीं भी समुद्र नहीं छूता। ठीक है, चारों तरफ से क्या है भाई? स्थल से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? स्थल रुद्र देश कहा जाता है। अगला पॉइंट है क्षेत्रफल में स्थान। तो इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में हरियाणा का क्षेत्रफल में स्थान भाई कौन सा नंबर पे है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा 20वें नंबर पर है। जिस प्रकार की हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है भाई? भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, उसी प्रकार हरियाणा का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ये है भाई 20वां स्थान। ठीक है, 20वें नंबर पर क्या आता है? हरियाणा। अगला है क्षेत्रफल कुल देश का। कहने का मतलब क्या है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है पूरे देश का? अगर भाई आपका घर में 100 रुपये है तो तेरे हिस्सा में कितने रुपये आएंगे? तेरे हिस्सा में आगे 5 रुपये। ठीक है, तो उसी प्रकार ये बात है, अगर हरियाणा का क्षेत्रफल 100%, भारत का क्षेत्रफल 100% है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल 100% में से कितना हिस्सा हरियाणा की भूमि है? तो ये है 1.34%। ठीक है, 100 में से 1.34% किसके हिस्से में आएगा भाई? हरियाणा की भूमि है। समझ में आगी भाई नितिन? अब देखो क्षेत्रफल, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि भाई हरियाणा है पहले पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था। तो क्वेश्चन आ जाए भाई, पहले ये सारा हिस्सा क्या था भाई? ये इस प्रकार, ये हरियाणा ये था, पंजाब था, और इसका विभाजन हुआ। ये इस प्रकार इसका विभाजन हो गया। ये हिस्सा कौन सा हो गया भाई? ये हिस्सा हो गया हरियाणा, और ये हिस्सा कौन हो गया? कौन सा? पंजाब। तो हम क्या कहेंगे कि हरियाणा पहले तो पंजाब था। जिस प्रकार की हमारा पहले एक अखंड भारत था, उस अखंड भारत से क्या हुआ? पाकिस्तान अलग हुआ। ठीक है, पाकिस्तान अलग हुआ और भारत वहीं रहा। उसी प्रकार जो ये है पंजाब है, पंजाब से अलग किया हुआ हरियाणा हुआ। तो क्या कहेंगे कि पंजाब का कितना प्रतिशत हिस्सा हरियाणा को मिला? तो पंजाब का क्षेत्रफल कितना हरियाणा को मिला भाई? ये मिला अभी 35.18% किसे मिला? हरियाणा को, पंजाब का। अब आ जाए भी हरियाणा की आकृति किस प्रकार की है? ठीक है, तो हरियाणा की आकृति है विषम चतुर्भुजाकार। अगर हमारे पेपर में आ जाए कि हरियाणा की आकृति किस प्रकार की, तो विषम चतुर्भुजाकार या आ जाए षटकोणीय पतंगाकार। ठीक है भाई, ये भी आ सकता है विषम चतुर्भुजाकार, और षटकोणीय पतंगाकार भी आ सकता है। ठीक है, अब आ जाए हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ठीक है,
तो हरियाणा की समुद्र का जो तल है उससे ऊंचाई कितनी है, 700 से 900 फीट है। ठीक है भाई, समझ में आई बात है। अब एक बार दोबारा देखो इसको, हरियाणा की भौगोलिक परिचय। हरियाणा कुल क्षेत्रफल 44,212। ठीक है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार होता है, क्षैतिज रेखा में जो लाइनें होती है ना, ये पृथ्वी है और ये क्या हुआ भाई, ये लाइनें नहीं, ये क्या कहलाएंगी, अक्षांश। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक का विस्तार। ठीक है, तो ये विस्तार कितना है, 27 डिग्री 39 मिनट। इसे 27 डिग्री 39 मिनट कहेंगे। और ये 27 डिग्री 39 मिनट कहाँ पर है, मेवात में है। और मेवात का कौन सा गांव है यहाँ पर, दोहा। अब उत्तर में देखेंगे, उत्तर में कितना विस्तार है भाई, 27 से 30 डिग्री 55 मिनट। कहां पर है 30 डिग्री 55 मिनट, पंचकुला में। पंचकुला का यहां पर कौन सा, इस बिंदु पर कौन सा गांव भाई, साधुपुर। ठीक है, उसी प्रकार अब देखेंगे हम पश्चिम की तरफ। पश्चिम में क्या होगा भाई, अब ये हो गया देशांतरी विस्तार। अब जिस प्रकार की ये है पृथ्वी हमारी, तो अब इसकी ये ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती है ना, काल्पनिक रेखाएं होती है, इसे क्या कहेंगे हम, देशांतर रेखा कहेंगे। देशांतर का मतलब देशों के बीच जो अंतर हो, समय इसी से निर्धारित होता है। एक देश के बीच में और दूसरे देश के बीच में कितने समय का अंतर है। ठीक है, जिस प्रकार की हरियाणा कह लो या भारत कह लो, क्योंकि भारत का और हरियाणा का एक ही समय, एक ही टाइम जोन है, जो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। और पूरे विश्व का समय कहाँ से लिया गया है भाई, ब्रिटेन के ग्रीनविच से, ब्रिटेन के ग्रीनविच से लिया गया है। किसका, भारत का। ठीक है, तो ब्रिटेन और भारत के बीच में जो समय का अंतराल कितना है भाई, 5.5 घंटों का है। ठीक है, अगर ब्रिटेन में 12 बजे हुए हैं तो हमारे भारत में या हमारे हरियाणा में कितने बजे हुए, 5:30। ठीक है भाई, इतना अंतर है। ठीक है भाई, 5.5 घंटों का अंतर है। तो हरियाणा का पश्चिम से पूर्वी विस्तार कितना है, 74 डिग्री 27 मिनट, जो कहाँ पर है, सिरसा में, चौटाला गांव सिरसा का। और पूर्व में यमुनानगर का ताजेवाला गांव है, कितने डिग्री पर है, 77 डिग्री 31 मिनट पर है। ठीक है भाई, और देखो जो हरियाणा है, इसके पड़ोसी, हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो हरियाणा के पड़ोसी राज्य कितने हैं अभी, 5 हरियाणा के पड़ोसी राज्य है और 2 क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से 5 पड़ोसी राज्य हैं, एक तो हो भाई हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अगला है पंजाब, इससे आगे है राजस्थान आरजे, और इससे आगे है यूपी। तो हरियाणा के कितने पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और यूपी। अब क्वेश्चन आ जाए भी, हरियाणा के जो केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा की सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, तो कितनों की लगती है भाई, 2 की। 2 केंद्र शासित प्रदेश है भाई, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। वे कौन कौन से हैं, एक तो है भाई यूटी कह देते हैं जिसे हम, एक तो है चंडीगढ़, ठीक है, और दूसरा क्या है भाई, दिल्ली। ठीक है भाई, तो हरियाणा की सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो 2 करते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली। हरियाणा की सीमा से कितने पड़ोसी राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये कितने करते हैं भी, ये करते हैं 5, और केंद्र शासित प्रदेश 2। जो 5 कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हिमाचल प्रदेश, आगे है यूके उत्तराखंड, आगे पंजाब, इससे आगे है राजस्थान, और इससे आगे क्या है, यूपी है। ठीक है भाई, 2 केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली। समझ में आ गया। अब देखो आगे ये कहाँ कहाँ तक इनकी सीमाएं लगती है,
तो यहाँ पर यहाँ ले लेते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ी सीमा किसकी लगती है भाई, 11 किलोमीटर सीमा लगती है। ये लगती है यूके यानी कि उत्तराखंड की, ये एरिया यहाँ पर उत्तराखंड का लगता है। ठीक है भाई, कितना लगता है, 11 किलोमीटर का लगता है। ठीक है भाई, और यहाँ पर है भाई हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कहाँ पर है भाई, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है हरियाणा से। इस तरफ ये क्षेत्र, ये वाला सारा क्षेत्र यहाँ तक क्या है भाई, पंजाब है। ठीक है भाई, क्या है, पंजाब। ठीक है, और अब यहाँ से सिरसा, फतेहाबाद और यहाँ से ये क्षेत्र किसका लगता है भाई, ये लगता है राजस्थान का, आरजे और आरजे, जो यहाँ सिरसा से यहाँ तक लगता है भाई, मेवात तक लगता है। ठीक है, और इस तरफ क्या है भाई, यहाँ पर है यूपी। हरियाणा के पूर्व में क्या है, कौन सा राज्य है, यूपी है। यूपी के साथ सीमा कौन बनाती भी, यमुना नदी सीमा बनाती है। कितनी सीमा बनाती भी यमुना नदी हरियाणा के साथ, 320 किलोमीटर की सीमा कौन बनाती भाई, यमुना नदी बनाती। किसके साथ, हरियाणा और यूपी के बीच में। ठीक है, सीमाओं के बीच में इस प्रकार जाती है भाई ये सर्पिली आकृति में। ठीक है, तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे जो हरियाणा के पड़ोसी राज्य है इनके बारे में पढ़ेंगे कि पंजाब की कितनी सीमाएं लगती, पंजाब की कितनी सीमा लगती है हरियाणा के साथ। ठीक है, कौन कौन से जिले लगते हैं, कौन कौन से जिले हरियाणा के पंजाब के साथ लगते हैं। उसी प्रकार यूपी की करेंगे, कितनी सीमाएं यूपी की हरियाणा के साथ लगती है और कौन कौन से जिले लगते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, कल आगे क्लास में हम ये करेंगे। ठीक है भाई, तो भाई हरियाणा में जो सीईटी का पेपर है ना, सीईटी, इसमें जो हरियाणा जीके हैं इसका कितना परसेंट आएगा भाई, 25% आएगा। ठीक है, हरियाणा में सी ग्रुप के लिए जो सीईटी का है और सीईटी के जो डी ग्रुप की पेपर हो गए ना भाई, 5वां 6ठा महीना में, उसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन किसके आएंगे भाई, हरियाणा जीके के आएंगे। तो हरियाणा के पेपरों में हरियाणा जीके का एक अहम रोल है। ठीक है भाई, तो आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, हरियाणा के जितने पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ कितनी सीमा साझा होती है वो करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।